नमस्कार दोस्तों, रिचमैन आइडिया चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इनकम के बारे में। व्हाट इज इनकम एंड टाइप इन इनकम, यानी इनकम क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनकम दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। अब हम समझ लेते हैं एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक्टिव इनकम को समझ लेते हैं। देखिए, जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। जब काम करना रोक देंगे तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। मतलब काम बंद पैसा बंद। दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब करने जाओगे तभी पैसा मिलेगा। अदरवाइज अगर आप अपने घर पे रहते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं, जहाँ पे आपको रहना काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पैसे मिलेंगे, तभी आपकी इनकम होगी। उसे हम एक्टिव इनकम को कहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं पैसिव इनकम के बारे में। देखिए, ऐसा कोई ऐसा काम जिससे आपने एक बार शुरू कर दिया तो आपकी मौजूदगी के बिना भी आपको हमेशा इनकम देता रहेगा। इस तरह की इनकम को हम पैसिव इनकम बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए पैसिव इनकम वो होती है जहाँ पर आपको रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर पे हो, सो रहे हो, कहीं घूम रहे हो, फिर भी आपकी इनकम हो रही है, वो वाली पैसिव इनकम होती है। अब हम पैसिव इनकम के कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि बिजनेस हो गया, रॉयल्टीज हो गया, रेंटल हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब आदि। अगर आप कहोगे तो इन सभी के बारे में मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगा कि ये इनसे पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिए हैं। उसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि रेंटल से आप पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं, ब्लॉगिंग से पैसिव इनकम कैसे कमाई जाती है, यूट्यूब से पैसिव इनकम कैसे कमाई जाती है। इन सभी के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। आपको पैसिव इनकम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक गाँव में एक रामलाल नाम का एक व्यक्ति था। वह तालाब से बाल्टियों में पानी भर भर कर गाँव वालों को सप्लाई करता था। उसके एवरेज में उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, यानी वो गाँव वालों को पानी भर के देता था, उसके बदले उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। इस तरह रामलाल का घर का गुजारा चल रहा था। वह काम करते करते रामलाल बूढ़ा हो गया। जो रामलाल था वो बूढ़ा हो गया, बाल्टियों से गाँव गाँव पानी पहुँचाते पहुँचाते। और उसके कंपटीशन में श्यामलाल आ गया। अब रामलाल बूढ़ा हो गया तो उसने काम छोड़ दिया। उसके बाद श्यामलाल आ गया। श्यामलाल आया टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होकर। जो श्यामलाल आया था वो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होकर आया था। उसने रामलाल की तरह बाल्टी में पानी सप्लाई नहीं किया, बल्कि कुछ पैसे इन्वेस्ट करके तालाब से लेकर गांव तक पाइपलाइन बिछा दी और गांव के लोगों को कनेक्शन दे दिया एक बड़ी मोटर के सारे गांव के घर घर तक पानी पहुंचाने लगा तथा एक व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया जो कि टाइम पर मोटर को बंद तथा चालू करता था। उसके बदले उसे पैसे मिल जाते थे। श्यामलाल के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो समय पर पैसे मिल जाती। रामलाल बूढ़ा हो गया था। श्यामलाल ने तो पाइपलाइन बिछा दी, उसको फ्री में पैसे मिल रहे हैं, उसको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रामलाल था पहले वाला, वो बूढ़ा हो गया था। उसके शरीर में इतनी क्षमता भी नहीं थी कि लोगों को पानी सप्लाई कर सके। तो देखो आपने यहाँ पर रामलाल ने पूरी ज़िंदगी एक्टिव इनकम के भरोसे रहकर पूरी ज़िंदगी गुजार दी गरीबी में, तथा अपने बुढ़ापे में इनकम का सोर्स भी नहीं बना पाया। तो वहीं श्यामलाल ने स्मार्ट वर्क करके पैसिव इनकम सोर्स जनरेट किया और अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए इनकम का रास्ता बनाया। इसीलिए हर व्यक्ति को पाइपलाइन बिछाकर काम करना चाहिए, ना कि बाल्टियों से पानी भरकर। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सो प्लीज़ क्विकली लाइक दिस वीडियो एंड मेक ए लवली कमेंट, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एक नई वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो डैट ऑल अपकमिंग वीडियो कैन रीच यू। Thank you.